दोस्तों नमस्कार। देवरिया नरसंहार में एक नया मोड़ आया है और इस नए मोड़ से जो खुलासे हुए हैं उस खुलासे ने प्रेमचंद यादव पक्ष के लोगों की और परिवारजनों की नींद उड़ा दी है। जी, हम आज जिक्र करेंगे कि वो कौन सा खुलासा हुआ है जिससे कि समाजवादी पार्टी के लोग जो प्रेमचंद यादव के समर्थक बताए जा रहे थे या उनके घरों पर पहुंच रहे थे लगातार, उनकी नींद कैसे उड़ गई है और कोर्ट का निर्णय क्या आया है प्रेमचंद यादव के मकान को लेकर। हम दोनों बात का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेमचंद यादव की पत्नी और बेटियां लगातार जो बयान दे रही हैं कि प्रेमचंद को फ़ोन कॉल आया था और फ़ोन आने के बाद वो घर से निकले थे, लेकिन ये सारा का सारा झूठ पकड़ा गया है। जी, ये परिजनों के तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है और उस झूठ का आज उजागर होना बहुत ज़रूरी था और अब वो सबके सामने आ गया है। हम इसको आपको विस्तृत बताते हैं। जैसा कि जिस दिन ये नरसंहार हुआ उसी दिन से प्रेमचंद यादव की पत्नियों, बेटियां और उनके लोग यही कह रहे थे कि प्रेमचंद यादव को सुबह सुबह तड़के एक फ़ोन आया, उसके बाद प्रेमचंद घर से बाइक से निकला और जब वहाँ सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुँचा तो कुछ ही देर के बाद ये सूचना आई कि वहाँ पर प्रेमचंद यादव मार दिया गया। लेकिन हम आपको आज बता रहे हैं कि इस बात का खुलासा पुलिस ने आज कर दी। पुलिस ने उस फ़ोन की जब छानबीन की तो फ़ोन तो नहीं मिला, मोबाइल का कोई अता पता नहीं, लेकिन कॉल डिटेल निकलवाए गए। जब कॉल डिटेल उस नंबर का निकलवाया गया तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिस कॉल डिटेल में ये बताया गया है कि ये जो घटना घटी है ये 2 अक्टूबर को घटी, गांधी जयंती के दिन, लेकिन 1 अक्टूबर की रात 2 बजे रात से लेकर 2 अक्टूबर के दिन तक कोई प्रेमचंद यादव के मोबाइल पे कॉल नहीं हुई थी, न कोई कॉल आई थी न कोई कॉल की गई थी। तो जब जो है इस रिकॉर्ड में ये बात आ गई कि उसके मोबाइल पर किसी तरह की कोई फ़ोन नहीं आए न कोई बात हुई, तो फिर ये कहना कि प्रेमचंद यादव को फ़ोन आया और वो प्रेमचंद यादव सत्यप्रकाश के घर गया जहां उसको मार दिया गया और उसके बाद प्रेम पक्ष के लोग बौखला गए और जा कर के पूरा का पूरा परिवार ही लगभग सत्यप्रकाश का साफ कर दिया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है और इस झूठ के पकड़े जाने के बाद से प्रेमचंद यादव के घर पे जो सपा कार्यकर्ता, सपा नेता जा रहे थे, समर्थन की बात कर रहे थे, कुछ यूट्यूबर भी यादव और ब्राह्मण करने में जुटे थे, वो सब के सब भाग गए हैं। वो अब कोई वहाँ जाने को आज तैयार नहीं था और न वहाँ कोई पहुँच रहा है, क्योंकि अब हकीकत सामने आ गई है। तो इसलिए अब सभी दूरी बना रहे हैं, क्योंकि अब सत्यता सबके सामने है। उधर आज देवरिया कोर्ट में सुनवाई हुई मकान पर बुलडोजर चलवाने को लेकर, मकान के अवैधता को लेकर। मकान की जो नापी आई है उसमें बताया गया है कि ये जीएस की ज़मीन है और जीएस की ज़मीन है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तोड़ने की बात की जा रही है, जिसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। तो कोर्ट से भी प्रेम परिवार को झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर ये जीएस की ज़मीन है तो इस पर से अतिक्रमण हटाना ही होगा और इसको हटाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। अब कभी भी किसी वक्त वहाँ बुलडोज़र चल सकता है। वैसे तो अगर कहा जाए तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि 30 दिन का समय भी है, आप आगे अपील कर सकते हैं, लेकिन ये तो रही कोर्ट की बात। अब जो है जो
ये जिला अधिकारी, एसडीएम जो इनके हाथ में ज़मीन की पैमाइश, ज़मीन से संबंधित कार्य होते हैं, उसको लेकर कभी भी बुलडोज़र चल सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पूरी घटना को पूर्वांचल में सपा के तरफ से इसे यादव ब्राह्मण का रूप दिया जा रहा है, इसे सपा और बीजेपी का रूप दिया जा रहा है। उसमें बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं, सपा पर कटाक्ष किया जा रहा है, एक दूसरे के तरफ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन अब ये इस तरह के जब खुलासे हो रहे हैं कि कॉल डिटेल में कुछ भी नहीं निकला है, कोई फ़ोन नहीं आया और कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है बुलडोज़र चलने का, इसको लेकर प्रेम के परिजनों में आज काफ़ी हलचल है, काफ़ी उधर मायूसी है। और ये दोनों जो बातें आज सामने आई हैं वो प्रेमचंद यादव के समर्थकों और परिजनों को निराश करने वाली आई हैं। अब एक बात और है, इसको जाति का रंग देना, इसको पार्टी का रंग देना, ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बात की अभी जो है तस्दीक बाकी है कि जो प्रेमचंद दुबे, जो सत्य प्रकाश दुबे का भाई है ज्ञान दुबे, अभी वो गुजरात से आया नहीं, अभी उसका इंतज़ार है। जब आएगा, जब उसके बयानात भी सामने होंगे, तब और भी उस मामले को लेकर के नए बात आएगी सामने कि उससे ये ज़मीन कैसे लिखवाई गई, प्रेम ने ज़मीन कैसे लिखवाया, प्रेम ने उसको कितना भुगतान किया, ये सब का भी खुलासा होना बाकी है। जबकि इसका खुलासा पहले होना चाहिए कि अगर प्रेमचंद यादव ज्ञान प्रकाश दुबे से ज़मीन खरीदा है तो कितना भुगतान किया है, और भुगतान किया है कि नहीं किया है, किया है तो क्या ज्ञान प्रकाश दुबे के पास वो पैसे हैं, कोई अकाउंट है, या सारा का सारा जो है ये गोल मोल बातें हैं। और प्रेम यादव अपने रसूख का, अपने दबदबा का प्रयोग करते हुए ज्ञान प्रकाश दुबे से ऐसे ही पूरी ज़मीन लिखवा ली और वही ज़मीन विवाद का कारण बनी, जिसके चलते ये देवरिया का इतना बड़ा नरसंहार हुआ। लेकिन आने वाले वक्त में ये राजनीतिक भी माहौल तय करेगा और उसमें अब ये भी होगा कि उसमें सपा भाजपा भी होगा, जातिवाद की भी बातें आएंगी, ये भी एंगल होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। पहले ये भी जान लेना ज़रूरी है कि उधर सत्य प्रकाश दुबे के घर का जो सबसे छोटा बच्चा घायल था, बुरी तरह से वो घायल हो चुका था, वो गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका वहाँ इलाज चल रहा है। अब खबर ये आ गई है, एक वीडियो भी जारी हुई है वहाँ के स्टाफ के तरफ से कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, खा पी रहा है, अभी उसके जो है सिर में पट्टी बंधी हुई है। अभी उसको ये नहीं बताया गया है कि तुम्हारे घर पर किस तरह की घटना घटी, उसमें क्या हुआ, उसमें तुम्हारे मम्मी पापा अब हैं जिस दुनिया में कि नहीं हैं। इससे अभी वो बच्चा बेखबर है, उसको अभी ये सारी कुछ भी बातें नहीं बताई जा रही हैं। लेकिन अब उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उधर ब्राह्मण सभा भी काफ़ी प्रयास में है कि जो बड़ा बेटा है या जो ये दोनों बच्चे हैं, इनको अधिक से अधिक आर्थिक मदद पहुंचाई जाए, इनकी किसी तरह से रक्षा हो। क्योंकि प्रेमचंद यादव की पत्नी लगातार ये बात कह रही है कि ये जो दोनों बचे हैं, इनको मैं मार दूंगी या किसी से मरवा दूंगी। तो अभी हालात सही नहीं हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों पर अभी पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना होगा। और पुलिस प्रशासन वैसे चौकन्ना भी है ताकि किसी तरह की कोई और घटना अप्रिय न घटने पाए। लेकिन सपा कार्यकर्ता, सपा नेताओं की जो उतावलापन है, जो वहाँ धरना प्रदर्शन इन्होंने किया, पुलिस ने लाठीचार्ज हल्की की, इससे ये साबित हो जाता है कि बाहुबल सपा का कितना बड़ा है कि वो इस तरह के माहौल पैदा कर देते हैं।
तो क्या एक साधारण परिवार, गरीब का परिवार या कोई भी परिवार जो झगड़े लड़ाई से दूर रहता है, ऐसे परिवारों के लिए सपा खतरा है? तो समाजवादी पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में आती है तो क्या सीधे साधे लोगों के लिए वो खतरा बन जाएगी? इस बात पर भी अब चर्चा पूरे पूर्वांचल में तेज हो गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी इस समय परेशान है। अखिलेश यादव भी परेशान हैं, अब बोलने से बच भी रहे हैं, कतरा भी रहे हैं। वैसे हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।